सबसे पहले मेरी तरफ से सभी को हैप्पी दिवाली। एंड गाइज बहुत दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ। अगर वीडियो में बैकग्राउंड कुछ नॉइज सुनाई दे यानी गाना वाना कुछ चल रहा है ऐसा कुछ सुनाई दे तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि घर के आसपास तो दिवाली सेलिब्रेशन हो रहा है तो इसके लिए थोड़ा सा तो माइक की आवाज़ आ सकता है, तो उसके लिए माफ़ कर देना मुझे। एनीवे, आज एक स्टोरी लेकर आया हूँ। ये शॉर्ट स्टोरी है। मैंने सोचा था कि ये फर्स्ट पार्ट में ही खत्म हो जाएगा, लेकिन ये दो पार्ट में खत्म होगा, दो या फिर तीन। और साथ ही साथ पाको लॉस्ट परमैन भी चलेगा, तो डोंट वरी, दोनों सीरीज ही चलेगा रनिंग। तो आज की स्टोरी का नाम है परमैन फॉल इन लव। ये एक लव स्टोरी है, तो प्लीज इसको पूरा देखना। आई होप कि आप लोग देखोगे। एंड 200 लाइक में पूरा कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना। तो चलिए बिना किसी तरीके वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले गाइज, एवरी स्टोरी की तरह ये स्टोरी की भी टाइमलाइन है, तो चलिए गाइज सुन लेते हैं एक छोटी सी टाइमलाइन। एनीवे, इस टाइमलाइन की फर्स्ट में हम देखते हैं कि अभी परमैन ग्रुप पर पाको और बुबी नहीं आए हैं। बस पायान और परमैन ही जापान की ड्यूटी करते हैं, यानी परमैन ड्यूटी। एंड इट्स ए स्मॉल टाइमलाइन एंड बाकी की स्टोरी सब आप लोगों को स्टोरी में पता चल जाएगा। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू आवर स्टोरी। तो स्टोरी की शुरू में हम देखते हैं कि एक दिन सुबह के टाइम पर परमैन सो रहा था। तभी अचानक ही पायान की कॉल आते हैं परमैन के पास। देन परमैन उसकी नींद भरी आंखों में से ही अपनी बिस्तर से उठा और उठकर वो सबसे पहले कॉल को एक्सेप्ट किया, यानी पायान की कॉल को। और वो एक्सेप्ट करके हेलो बोला, यानी परमैन हेलो बोला। दिन कॉल करते ही कॉल की उसी पार से पायान बोला, परमैन क्या कर रहे हो, याद नहीं है क्या, आज बर्डमैन आ रहा है हमसे मिलने के लिए, जल्दी आओ, 5 मिनट के अंदर बर्डमैन पहुंच चुके हैं और हम सभी तुम्हारे लिए वेट कर रहे हैं। देन ये बात सुनकर परमैन बहुत ही जल्दी जल्दी सब कुछ किया, यानी उसको ड्रेस पहनना, फिर ब्रेकफास्ट करना, ये सब कुछ वो जल्दी जल्दी किया। और वो किसी भी तरह ड्रेस पहनकर रोबोट को एक्टिव करके घर को संभालने के लिए बोलकर वो ड्यूटी पर निकल गया। एंड कुछ देर बाद परमैन बर्डमैन से मिलते हैं, यानी बर्डमैन के पास पहुंच जाते हैं। दिन परमैन जब गया उस जगह पर जहां पर सभी परमैन फर्स्ट मिलते हैं ड्यूटी करने से पहले, उस जगह पर पहुंचते ही परमैन देखा कि एक लड़की पिंक कलर की ड्रेस पहनकर खड़ा हुई है उसी जगह पर। वो देख के बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी वो लड़की। एनीवे गाइस, आप लोगों को बोल देता हूँ, ये कोई और नहीं, ये आप लोगों की पाको ही है, जो कि न्यू न्यू आज ही परमैन ग्रुप ज्वाइन किया है। और आज ही परमैन से बर्डमैन पाको की मुलाकात करवाने के लिए ले आया था पाको को। ओके, सो बर्डमैन परमैन को देखते ही सबसे पहले बोला, परमैन तुम और कितना बार ऐसे लगातार गलतियां करते जाओगे, हाँ, और करते रहोगे। और कितनी बार तुम्हें मैं बोलूं कि ड्यूटी के टाइम पर थोड़ा सा टाइम पर आया करो, और कितनी बार समझाऊं तुम्हें। दिन परमैन अपनी हेलमेट को खुजाते हुए बोला, ओ आज स्कूल की हॉलीडे है ना, और मैंने सोचा था कि आज ड्यूटी भी जो है वो शाम के टाइम पर है, तो इसीलिए मैं सो रहा था थोड़ा सा ज्यादा ही। आई एम सॉरी, आज से और देर नहीं होगा, मैं कल से मैं ठीक टाइम पर ही परमानेंट ड्यूटी करने के लिए आऊंगा। दिन ये बात सुनकर पाको जो रहती है वो पास में ही थी, तो वो हंसती है और हंसते हुए बोली, ये इतना देर करते हैं तो इसकी टीम मेंबर सब क्या ही करेगा, ये तो खुद ही लेट है, मुझे तो हंसी आ रही है। दिन ये बोलकर पाको हंसती है। और गाइस, आप लोगों को बता देता हूँ कि पाको परमैन को अभी भी पहचानती नहीं है, यानी पाको परमैन को पहचानती नहीं है और ना ही परमैन पाको को पहचानते हैं। ओके, तो ये बात याद रखना। एनीवे गाइस, स्टोरी के आगे हम लोग देखते हैं कि जब परमैन पाको की मुंह से ये सब सुनते हैं तभी परमैन गुस्सा हो जाते हैं और गुस्सा होकर बोला, ये कौन है, ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है, कौन है ये, और ये हमारे जैसे ड्रेस पहनकर क्यों है यहाँ पर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे बोलने की, तुम्हें नहीं पता मैं परमानेंट ग्रुप की लीडर हूँ और तुम मुझे ये सब बोल रही हो, तुम खुद को समझती क्या हो, हाँ, कभी क्या परमानेंट ड्यूटी किया हो क्या, आता भी है कुछ, या फिर ऐसे ही ये ड्रेस पहनकर चले आई हो और मुझे बोल रही हो। परमैन इतनी सारी बात जो है पाको को सुना देती है और
पाको ये बात सब सुनकर पाको भी गुस्सा हो जाती है। वो बहुत ही गुस्सा हो जाती है और पूरी आग जैसी जलना लग जाती है। फिर फिर पाको जोर जोर से बोली, तुम सबसे बदतमीज लड़का हो और कोई न्यू ग्रुप की मेंबर को ऐसे स्वागत करते हैं ये मैंने पहली बार देखा है। और एक ग्रुप की न्यू मेंबर को ऐसे जो है वो बात करते हैं ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तमीज नाम की चीज नहीं है तुम्हारे पास और मैं और इस जगह पर नहीं भी काम करूंगी, यानी मैं इस जगह पर काम भी नहीं करूंगी और मैं तो ये ग्रुप ज्वाइन भी नहीं करूंगी और ये ड्यूटी भी मैं छोड़ दूंगी और यही मेरी लास्ट डिसीजन है। और हाँ, इस बदतमीज लड़के से तो मैं कभी नहीं मिलना चाहता और उसके साथ तो ड्यूटी मैं कभी नहीं करूंगी। और पाको ये बोलकर पाको उस जगह से दौड़ते दौड़ते चली जाती है। पाको उड़ नहीं पाती है, इसीलिए क्योंकि वो फर्स्ट बार परमानेंट ड्यूटी ज्वाइन किया है, इसीलिए इसीलिए वो दौड़ते दौड़ते चली जाती है। तो क्लियर हो गया आप सभी लोगों को? ओके। दिन कुछ देर बाद पाको सच में ही उस जगह से चली जाती है और परमैन की ये बिहेवियर देखकर बर्डमैन भी गुस्सा होकर बोला, परमैन ये तुमने क्या कर दिया? वो लड़की न्यू परमैन थी तुम्हारी ग्रुप की और मेरा बॉस ने ही मुझे ऑर्डर दिया था उसको इस टीम में ज्वाइन करवाने के लिए, बट तुमने तो पूरा केस ही पलट दिया और अभी मेरा बॉस मुझे नहीं छोड़ेंगे। अब मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हें इस गन से एनिमल बना दूं। ये बर्डमैन बोलते हैं। देखो मेरा दिमाग बहुत ही खराब है, ये बर्डमैन बोला और साथ में वो और भी बोला कि मैं तो उसे तुम लोगों से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए ले आया था और तुम सब कुछ तहस नहस कर दिया। अब देखो तुम्हें ही वो लड़की को ले आना होगा, यानी वो लड़की को ढूंढ के ले आना होगा तुम्हें ही। मैं 48 आवर्स टाइम देता हूँ तुम्हें और अगर इससे पहले नहीं ले आ पाए तो मैं तुम्हें जो है वो जानवर बना दूंगा, यानी एनिमल बना दूंगा। तो तुम क्या बनना चाहते हो ये भी तय करके रखना। एंड दैट्स माई लास्ट डिसीजन। अगर उसको ढूंढ नहीं पाए तो एनिमल तो तुम बनोगे ही बनोगे और उसको सही सलामत मेरे पास ले आना। अगर कुछ हुआ तो तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर नहीं ले आ पाए तो चूज करके रखना कि कौन सा एनिमल बनना चाहते हो, ठीक है ना? देन ये बात बोलकर बर्डमैन जो है उसकी स्पेसशिप लेकर चले जाते हैं उसके प्लेनेट की तरफ। और बर्डमैन की मुंह से ये सारी बात सुनकर परमैन बोला, लो हो गया, क्या सोचा था और क्या ही हो गया। पायन कैन यू प्लीज हेल्प मी? कोई हेल्प कर सकते हो क्या मेरे दोस्त? देन बर्डमैन की मुंह से ये बात सुनकर पायन बोला, हाँ कर तो सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा मैं। और तुम्हारे साथ ही रहकर कुछ भी हेल्प करना पड़े तो उसमें करूंगा, लेकिन मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ। बस यही मेरा जो है वो डिसीजन है। अब तुम जो करना चाहते हो करो। देन स्टोरी की आगे हम लोग देखते हैं कि परमैन पायन को बोला, ठीक है रहो, जो मर्जी करो और प्लीज उसको ढूंढने में मुझे मदद करो, प्लीज प्लीज। देन पायन बोला, ठीक है अब तो चलो। देन सभी ने मिलकर पाको को ढूंढना शुरू कर देते हैं। फिर क्या सभी लोग शहर की इधर उधर पाको को ढूंढता रह जाते हैं, यानी ढूंढना शुरू कर देते हैं। कंटिन्यूअसली वो लोग ढूंढते हैं, बट परमैन को पता था कि वो ज्यादा दूर जा नहीं पाएगी। तो परमैन उसी रास्ते से उड़ते उड़ते शुरू कर देते हैं पाको को ढूंढना, यानी वो उड़ते हुए रह जाते हैं और वो उड़ना शुरू कर देते हैं। क्योंकि पाको तो उड़ नहीं पाती है तो वो ज्यादा दूर जा नहीं पाएगी। इसी बीच में अगर परमैन उड़ते हुए जाए तो पाको को वो पकड़ सकते हैं, तो इसीलिए परमैन उड़ना शुरू कर देते हैं। और परमैन को तो उसको कहीं पर भी नहीं मिलते हैं, यानी पाको को कहीं पर भी नहीं मिलते हैं। परमैन उड़ भी लिया लेकिन उसको नहीं दिखा पाको कहीं जगह पर। पायान वो ढूंढता रहा और पायान भी ढूंढने की कोशिश की, बट वो पायान को भी नहीं दिखा और नहीं मिला। फिर क्या दोनों परेशान होकर दुखी दुखी मन लेकर एक पार्क के सामने एक रिवर था, यानी नदी। तो दोनों उस रिवर के किनारे बैठकर जो है वो
सोचता हुआ रह जाते हैं, यानी बातें करते रह जाते हैं, यानी पायान और परमैन कि अब नेक्स्ट क्या करे वो लोग। इसके लिए ही वो दोनों सोचते हुए रह जाते हैं और बातें भी करते हैं। दिन अचानक पायान परमैन को बोला, तो परमैन, लगता है कि तुम एनिमल बनने ही वाले हो। मेरा बात मानो तो तुम डॉग या फिर कैट बन जाओ। अच्छा खाना मिलेगा तुम्हें कहीं कहीं घर पर, तो तुम अच्छे से रह पाओगे। तो तुम कैट या फिर डॉग ही बन जाओ। देन पायान के मुंह से ये बात सुनकर गुस्सा होकर परमैन बोला, तुम चुप रहो, ये मैं देख लूंगा। तुम चलो जाओ यहाँ से, और जो है मुझे डिस्टर्ब मत करो। और मैं ऐसा नहीं बनूंगी। मैं पाको को ढूंढूंगा और फिर मैं पाको को बर्डमैन के साथ मिलाऊंगा और बर्डमैन मुझे कुछ नहीं कर पाएंगे। और तुम चले जाओ, मैं अकेला ही ढूंढ लूंगा उसी को, और तुम यहाँ से चले जाओ। अब जाओ यहाँ से, ये बोलते हैं परमैन। फिर क्या, पायान बोला, ठीक है, ऐसा भी मुझे कोई भी काम नहीं है और मैं घर पर भी जाने वाला हूँ। परमानेंट ड्यूटी पर तो कोई काम नहीं है, तो मैं घर ही जाने वाला हूँ और मैं घर जा रहा हूँ। फिर पायान ये बोलकर चला गया, परमैन को अकेला छोड़कर। अब रह गया परमैन। परमैन अकेला रह गया। ओ मन ही मन बोला, ओ गॉड, अब मैं इस पागल लड़की को कहाँ ढूंढूं, मुझे कुछ बोल दो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन ये सोचता ही रह जाते हैं और सोचता रहा। तभी अचानक परमैन की आंखें रिवर की उसी पर जाते, यानी दूसरे उस जगह पर जाते हैं, दूसरी पर तक परमैन की, दूसरी किनारे तक परमैन की आंखें जाते हैं रिवर की। वो देखा कि एक लड़की ठीक उसी तरह परमैन ड्रेस पहनकर बहुत सारे बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं उस नदी के जो पास में जो थोड़ा सा मिट्टी है उसमें, और थोड़ा सा घास भी है। तो उसके ऊपर जो है वो लड़की परमैन ड्रेस पहनकर वो फुटबॉल खेल रहा था कई बच्चों को लेकर। देन ये देखकर परमैन जो है वो रह नहीं पाया। वो जो है उस जगह से उठकर वो नदी की उस पर जाते हैं, और परमैन उस जगह पर जाते ही एक पेड़ की ऊपर जो है वो उड़कर पेड़ की ऊपर बैठ जाते हैं। ठीक है, और वो पेड़ की ऊपर से देखते हुए रह जाते हैं। देनो देखा कि वो पाको है, तो वो पाको को देखते हैं और देखना शुरू कर देते हैं। और वो ये देखकर सरप्राइज हो गया था कि पाको ऐसे कैसे इस जगह पर आके इस बच्चों के साथ खेल सकती है। उसका मूड तो बहुत ही ऑफ थी। दिन परमैन क्या करेगा, परमैन उसी पेड़ पे चढ़ के पाको को देखता ही रहा और देखता ही जा रहा था। दिन हम लोग स्टोरी के आगे देखते हैं कि परमैन पाको को एक ही नजरिए से, यानी नज़र से देखते ही जा रहा था और देखते ही जा रहा था। आप लोग इमेजिन कर सकते हो। और एक टाइम पर एक बारी से सांस लेकर परमैन बोला, हाँ, वो लड़की कितनी अच्छी है, इतनी भी बुरी भी नहीं है, कितनी खुश वो नजर आ रही है। वो उस बच्चे के साथ पता नहीं वो असली में कैसी दिखती है। वो तो ऐसी ही सुंदर है, शायद वो इससे और भी ज्यादा सुंदर हो सकती है, क्या पता। दिन परमैन ये सब बोला और इसको बोला। ओके, सो स्टोरी के आगे हम लोग देखते हैं कि परमैन और भी बोला कि मैं तो इसको मेरे टीम में ज्वाइन करवा कर ही रहूंगा, जो भी हो जाए। अब तो तुम मुझे मिल ही जाओगी और तुम कहीं नहीं भाग सकती हो मुझसे, और मैं तो तुम्हें मेरी टीम पर ज्वाइन करवा कर ही रहूंगा। ओके, और गाइस अभी पाको उस बच्चों के साथ खेलते हैं और खेलते खेलते परमैन जिस पेड़ पर बैठा था, यानी आप लोगों को तो पता ही है कि परमैन एक पेड़ पर बैठ के ये सब देख रहा था। तो जिस पेड़ पर बैठ के परमैन ये सब देख रहा था, तो पाको उस बच्चों के साथ खेलते खेलते उसी पेड़ के नीचे चली आती है। ओके, बट पाको परमैन को देखती नहीं है, यानी देखती नहीं है। और परमैन तो ऊपर था, तो वो देखेगी भी कैसे। ठीक है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे, आई होप। एनीवे, परमैन वो सारी बात बोलकर बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ वो जो है अपनी दोनों हाथों को एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। हम लोग इमेजिन कर लोगे, तो एक दूसरे की तरफ खींचते हैं। और ये जब वो किया, यानी वो एक दूसरे हाथ को एक दूसरे की तरफ खींचा, फिर परमैन
अपनी बैलेंस बिगड़ कर डायरेक्ट पाको के ऊपर गिर जाते हैं उसी पेड़ से। और उसी पेड़ पर तो वो बैठा था, और जब वो अपनी दोनों हाथों को एक दूसरे की तरफ फैलवाया तो तभी वो बैलेंस बिगड़ा कर वो पाको के ऊपर गिर जाते हैं। और पाको तो था नीचे ही, तो वो पाको के ऊपर गिर गया। फिर क्या, फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर कर वो दोनों ग्राउंड पर लेटा हुआ रह जाते हैं, यानी सो जाते हैं। और सारी बच्चे ये देखकर चिल्लाते हैं बहुत जोर से, क्योंकि वो सभी बहुत ही खुश हो जा रहा था, यानी ये देखकर बहुत ही उन लोगों को मजा आ रहा था। ओके, फिर क्या, ये सब हो जाने के बाद पाको परमैन को अपने ऊपर से हटाती है, यानी अपने ऊपर तो पाको के ऊपर तो परमैन गिर गया था, तो पाको जो रहती है अपने अपने ऊपर से परमैन को हटाती है। और दोनों की तो मुंह तो पूरी की पूरी लाल हो जाते हैं कि एक दूसरे को तो जानते भी नहीं है। फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं, तो इसी वजह से ही दोनों की मुंह जो है वो लाल हो जाते हैं पूरी की पूरी शर्म की वजह से। फिर दोनों चुप रहा कुछ देर, और फिर चुप रहने के बाद अब पाको जो है वो बोली, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तो बोल दिया मैं तुम्हारे टीम पर काम नहीं करूंगी, इसमें जो मर्जी तुम कर लो, मैं नहीं जा रही हूँ तुम्हारी उस टीम पर। और ये बोलकर पाको जो है वो ग्राउंड से उठकर वो चली जाना शुरू करती है। और वो तो जा ही रही थी पाको, और तभी परमैन अचानक ही पाको के हाथ पकड़ लेते हैं, और पकड़कर वो बहुत ही कस के पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये देखकर यानी परमैन जब पाको की हाथ पकड़ते हैं, ये देखकर पाको बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे छूने की, छोड़ो मुझे। देन परमैन बोला, अरे देखो मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, चलो मेरे साथ, और मुझे एनिमल बनने से रोक लो, प्लीज प्लीज मेरा ये रिक्वेस्ट मान लो। एंड इस तरह परमैन पाको को रिक्वेस्ट करते हुए रह जाते हैं। तो क्या लगते हैं आप लोगों को कि पाको परमैन के साथ चलेगी और परमैन को एनिमल बनने से बचाएगी, यानी पाको? एंड आखिर दोनों किस तरह एक दूसरे को पसंद करना शुरू कर देती है, ये सभी कुछ हम लोग देखेंगे एपिसोड 2 पर। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड टेक केयर एंड बाय बाय।